Morning students, hope you will be fine and healthy at your home. So students, let's continue our chapter Security in the Contemporary World. सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियोस में हमने पढ़ा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, एंड वी हैव स्टडी अबाउट दी two types, or you can say difference between traditional notion of security and non-traditional notion of security. In last videos we have also studied about the component of traditional notion of security, in which we have studied about 4 points that is related to external part, military threat, choice of the government, and balance of power and alliance building. In last videos we have studied about the component of the traditional security, and next part we have studied about the component of non-traditional security, in which we have studied about human security and global security. There are two components of non-traditional security in which we have studied about detail. That is also most important point. Global security में हमने जाना था global warming, health issues, environment issues, terrorism. These are not a problem of a particular person or a country, but these are the problem of the whole world. So these are called global security. And now and next videos we have studied about component के बाद अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था इसमें how इस्टेब्लिश पीस बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि दो देशों के बीच में शांति व्यवस्था कैसे इस्टेब्लिश की जा सकती है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज कंपोनेंट, या यू कैन से ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन में अगर हम बात करें तो यानी कि जो ये 1 मार्क्स में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डिसआर्ममेंट, निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? इट मीन्स गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन। आर्म्स कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि अस्त्र नियंत्रण। बहुत सारी संधि थी, एनपीटी का नाम आपने सुना, साल्ट का नाम आपने सुना। अस्त्र नियंत्रण यानी कि जो क्या करते हैं, जो मेनली डिपेंड करती है कि हमें जो हथियार होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। एंड थर्ड इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, विश्वास बनाना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या करते हैं, दो कंट्री आपस में मतलब कोई भी वो प्लानिंग करते हैं, कोई भी योजना करते हैं तो वो एक दूसरे से शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को। मिलिट्री में भर्ती करनी होती है तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास बनाने का प्रयास करते हैं कि फ्यूचर में वो उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। इस तरीके से शांति स्टेब्लिश की जा सकती है। नाउ वी विल कंटिन्यू our next topic, new source of threat. That is most important question that also put in 4 marks. That is most important question, यानी कि नए सोर्स कौन कौन से हैं, यानी कि वो कौन कौन से टॉपिक हाँ जिससे हमें खतरा है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं टेररिज्म की। टेररिज्म वर्ड से, जो टेरर से बना है, टेरर का मतलब होता है भयभीत करना, डरा देना। तो एज यू नो दैट टेररिज्म इज ए मेन प्रॉब्लम, not India but the whole world. As you know that there are many terrorist group which have to be active in different part of the world. It is a major threat today. The whole world face the problem. India also face terrorist activity by Pakistan. As you know that पाकिस्तान के द्वारा terrorist activity भी फेस की जाती हैं। अभी भी आपने सुना होगा इस भयंकर महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान भी पाकिस्तान अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनसे बाज नहीं आ रहा। अभी भी हमारे देश के 6 जवान शहीद हुए हैं। तो आतंकवाद एक नया सोर्स है, एक नई चेतावनी है, एक नया खतरा है। एक पर्टिकुलर कंट्री का खतरा नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड का खतरा है। तो न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा टेररिज्म। दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम, नॉट ए पर्टिकुलर कंट्री बट दी होल वर्ल्ड। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द सेकेंड पॉइंट इज ग्लोबल पॉवर्टी. Global poverty, that is also a new source of threat. As you know that poverty is a major problem as the global scenario, यानी कि अगर हम विश्व का सिनेरियो देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो निर्धनता है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब बात करें हम पॉवर्टी की, पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है? पॉवर्टी इज सच कंडीशन इन विच ए पर्सन कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक व्यक्ति अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाता, अपनी आधारभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फेस दी सेम प्रॉब्लम। कहते हैं कि बहुत सारे देश हैं वर्ल्ड के जो यानी कि इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। यानी कि जो अगर हम बात करें पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी चेतावनी है
आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, इंडिया जैसे कंट्री में भी अगर हम बात करें तो लगभग आज भी अगर हम बात करें 21.8% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे यानी कि बीपीएल श्रेणी में शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। और थर्ड पॉइंट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है स्थानांतरण करना। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत सारे कंट्रीज क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं वन कंट्री टू अनदर। इफ वी हैव टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन इन डिटेल, देर आर मेनली टू टाइप, इंटरनल माइग्रेशन एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल मीन्स इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री, व्हेन वी हैव माइग्रेटेड फ्रॉम internal part of the country, that is called internal migration, and they have to be migrated from one country to another country, that is called external migration. Migration of people is a major problem. Large number of people migrated from one country to another country to search of work or employment. कहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करते हैं रोजगार की तलाश में या काम की तलाश में। दैट इज द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन से थर्ड सोर्स ऑफ थ्रेट। एंड नाउ नेक्स्ट इज हेल्थ एपेडेमिक, यानी कि जो स्वास्थ्य आपदाएं होती हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ एपेडेमिक का मतलब क्या है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ, यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी हो जाना, O3 डिप्लीशन सच एज लाइक स्किन प्रॉब्लम्स। O3 का डिप्लीशन होने से, O3 का मतलब क्या है यहाँ पर, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने से क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स फेस बाय द होल वर्ल्ड, यानी कि जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हैं, स्किन प्रॉब्लम है, वो पूरे वर्ल्ड के द्वारा फेस की जाती है। ओके स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द न्यू सोर्स ऑफ द थ्रेट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट दिस, व्हाट आर द मेन और न्यू थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी के लिए नए खतरे कौन कौन से हैं। देर आर मेनली फोर इन विच वी हैव स्टडी अबाउट। फर्स्ट इज टेररिज्म, सेकंड इज ग्लोबल पॉवर्टी, थर्ड इज माइग्रेशन, फोर्थ इज हेल्थ एपेडेमिक। That is most important question you must have to be study about. And now we will continue next topic.